हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और ये इवनिंग का टाइम है और इस टाइम पे मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग शूट कर लूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ना ठीक होने की वजह से मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं डाल पा रही थी। और इसकी वजह से मतलब मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं वीडियो बना लेती हूँ और फिर डालती हूँ। और थोड़ा सा मतलब ठीक लग रहा था तो फिर वीडियो बनाने लगी मैं। और इवनिंग का टाइम था तो किचन थोड़ा गंदा हो रखा था, तो मैंने सोचा चलो पहले साफ़ सफाई करती हूँ। तो साफ़ सफाई कर ली। उसके बाद ये थोड़ा सा सामान मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया हुआ था। ये बटर पेपर है जो कि घर में ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने ये भी मंगा लिया। और आटा भी ख़त्म हो रहा था तो फार्चून का मैंने आटा भी मंगा लिया। और भी चीज़ें गुड़ वगैरह थी, ईट्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने मंगाया। और मतलब मैंने रख दिया था तो इसलिए मैंने दिखा नहीं पाई, तो आगे फिर दिखाऊंगी अगर कुछ ऑर्डर करूंगी तो। और ये मैंने हनी भी मंगाया था, तो जगह जगह पे चीज़ें रख दी हैं। और किचन गंदा हो रखा था, बर्तन भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे, तो मैंने बर्तन साफ़ कर दिया और आपको दिखा दिया मैंने कि किचन मेरा इस टाइम पे साफ़ हो चुका है। और फिर मैंने सोचा अब क्या बैठूँ मैं। और अब 7:30 बजे का टाइम हो रहा था, किचन भी साफ़ हो चुका था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना डिनर ही बना लेती हूँ। तो फिर आज मेरा थोड़ा मीठा खाने को मन कर रहा था, तो फिर मैं इस टाइम पे, ये दोपहर का खाना है इसलिए इसे इग्नोर करना। चावल बचे हुए थे, दाल चावल दोपहर को बनाया था, तो दाल चावल बचे हुए थे। और उसके बाद फिर मैंने इन्हें निकाल के रख दिया। और इसके पहले का दिखा देती हूँ कि किचन साफ होने के पहले की क्या हालत थी। तो कुछ इस तरीके से किचन हो रखा था मेरा, और मैंने आपको साफ करके ही पहले दिखा दिया था कि मतलब कि साफ होने के बाद किचन कितना अच्छा लगता है। लेकिन जब तक किचन फैला रहता है तब बिल्कुल भी मन नहीं लगता किसी भी काम में। और मेरा आज यही हाल था कि किचन बहुत ज़्यादा गंदा था, तो फिर मैंने किचन साफ कर लिया और मैंने आपको दिखाया कि क्या कैसे हालत हो रखी थी। और साफ सफाई करने के बाद मैं तुरंत ही फिर डिनर बनाने की तैयारी कर दूंगी। तो आज कुछ मीठा भी खाने को मन कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बेसन के लड्डू बना लेती हूँ। लेकिन वो मैं अलग कुछ तरीके से बनाने वाली हूँ, तो वो मैं आपको दिखा दूंगी। और उसके पहले फिर बेटी मेरी ये धो रही थी भिंडी, क्योंकि भिंडी और परांठे बनाने वाले हैं हम साथ में डिनर के लिए। तो मैं पहले बेसन की तैयारी कर रही हूँ, घोट के रख रही हूँ, मतलब घोल के रख दूंगी। थोड़ा सा उसका बैटर जो हैगा वो थोड़ा रेस्ट पे हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा कि उससे जो भी बनाएंगे हम तो अच्छा लड्डू बनेगा। क्योंकि थोड़ा सा मैं उसे ऑयल में निकालने वाली हूँ, तो जैसे बूंदी बनाते हैं ना उसी तरीके से कुछ बनेगा। तो और ये थोड़े से बर्तन हो चुके थे तो फिर मैंने फिर से साफ कर दिए थे, क्योंकि नाश्ता वगैरह बच्चों ने कुछ मतलब बनाया, उसके बाद फिर गंदे थे तो फिर वो भी सब साफ हो चुके थे। साथ ही साथ ये भिंडी भी साफ हो चुकी है और इसे रख देंगे हम, पानी निकल जाएगा इसका। उसके बाद फिर मैं भिंडी काटूंगी और साथ ही साथ बेसन का घोल भी मैंने तैयार करके यहाँ पे रख दिया है। तो भिंडी आजकल ऐसे ही कुछ आ रही है, ज़्यादा अच्छी भिंडी नहीं आ रही है। पर ये कि मार्केट में जाए और सब्जी लेने के लिए तो कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या ले मार्केट में सब्जी और क्या बनाए, क्योंकि रोज का वही काम है, ये बनाओ वो बनाओ, बस समझ ही नहीं आता। उसके बाद ये बेसन का घोल भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने बनाया है। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच बेसन ले लिया है। लेने के बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी और कुछ भी नहीं डालूंगी। ना तो मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, ना तो सोडा डाला है, और ना तो कुछ चीनी वगैरह मीठा कुछ भी नहीं। बस सिंपल मैंने बैटर बना के रख दिया है इसको, और बिल्कुल ऐसा ढीला ढीला सा आप देख सकते हैं कि इसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया था मैंने। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने पैन रख लिया है। तो चाशनी भी बना दूंगी साथ ही साथ, क्योंकि चाशनी वाले ही बनाऊंगी। उसके बाद चाशनी रखूंगी तो फिर यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया, उसमें आधी कटोरी चीनी ऐड कर दूंगी और फूड कलर ऐड करूंगी। और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर, छोटी इलायची पाउडर ऐड कर दूंगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने रख दिया है इसको बनने के लिए। और लेकिन आपको पहले भी बता देती हूँ कि इसके पहले क्या होता। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये मैंने चाशनी बनने के लिए तो रखी थी, लेकिन क्या हुआ कि मैं अंदर बैठ गई और तबीयत ना ठीक होने की वजह से ध्यान नहीं दिया और मेरी सारी चाशनी धीरे धीरे करके जल गई थी। तो मैंने ये दोबारे से फिर बनाई थी। और ये वाली जो आपको मैं क्लिप दिखा रही हूँ यहाँ पे, तो ये चाशनी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और बिल्कुल ही फेंकनी पड़ी, बिल्कुल काला पड़ गया था। मुझे लग रहा था कि कहीं ये ना हो कि पैन भी खराब हो जाए। आज ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ, पैन बच गया, पैन तो अच्छा था, तो इसलिए उसका जला हुआ कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद फिर मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैंने चाशनी दोबारा से बना ली थी।
और ये बैटर भी थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दिया है। उसके बाद ये अच्छा हो गया। तो मैं एक इसे मतलब बोतल कोई भी खाली हो आपके पास तो फिर आप उसमें ऐड कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे शेजवान चटनी की या तो चिली वाली थी, तो ये खाली हो गई थी शीशी। मैंने इसके अंदर ही बैटर ऐड कर दिया। करने के बाद फिर मैंने ये कीप लगा दी थी, जो कि ये उसकी लगाते हैं ऑयल की। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने इसका घोल में उसमें रिफाइंड में रख लिया था पैन में, और धीरे धीरे करके मैं उसमें डालती जा रही थी। तो फिर ये जैसे कि ये पकता जा रहा था पकौड़ी की तरह, तो बिल्कुल ही सेम जैसे छोटी छोटी बूंदी होती है इस तरीके से कुछ हो चुका था। तो फिर मैंने इसे पीस लिया। अच्छे से पीसने के बाद फिर मैंने इसे चाशनी में ऐड कर दिया, और उसके बाद फिर उन लड्डू को मैंने धीरे धीरे करके इसको बना दिया। और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह भी ऐड करे हैं, और चांदी का पात्र भी वो जो लगाते हैं वो भी लगाया है मैंने। और उसके बाद खा के देखा, बहुत ही टेस्टी और यम्मी लग रहे थे। तो गाइस बहुत अच्छे बने हुए थे लड्डू। उसके बाद यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, दोबारा से मैंने पैन रख लिया। तो मैं भिंडी की सब्जी बना रही हूँ और बेटी से साथ ही साथ बात भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे डिनर भी बन रहा है और बात भी हो रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ पूरा दिन में वो क्या करती है क्या नहीं, वही सब बातें हम कर रहे थे माँ बेटी मिल के। और इस तरीके से कुछ हमारा टाइम पास हो जाता है डिनर बनते हुए, और हमारी बातें भी हो जाती हैं। और यहाँ पे मतलब सब्जी भी बनाने की तैयारी हो चुकी है। तो आप क्या बना रहे हैं आज मुझे ज़रूर बताना। और साथ ही साथ मैं भिंडी भी काट रही थी, क्योंकि तड़का लग रहा था। प्याज लहसुन मिर्च वगैरह मैंने काट लिया था पहले ही, तो मैं तड़का लगा रही थी और साथ ही साथ भिंडी भी मैं काटती जा रही थी। तो यहाँ पे मेरी भिंडी भी कट चुकी है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने पैन में क्या क्या डाला था। तो पैन रखा होता है, उसके बाद फिर मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लिया था। फिर पचफोरन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और साथ में हींग ऐड कर दी थी। और प्याज लहसुन मिर्च और इकट्ठा ही मैंने मतलब काट रखा था, तो फिर मैंने ऐड कर दिया। करते हुए फिर यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से चलाती जाऊंगी। जैसे थोड़ा सा ये रेड हो जाएगा, वैसे इसमें मैं भिंडी भी ऐड कर दूंगी। और साथ ही साथ मैंने आटा भी गूंद लिया है। तो यहाँ पे मैं लच्छेदार परांठे बनाने वाली हूँ, तो फिर उसी की तैयारी हो रही है। तो मैं लच्छेदार परांठे बनाने वाली हूँ। बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। जैसे पहले मैं मतलब आटे को लोई बना लेती हूँ, बनाने के बाद फिर मैं इसे अच्छे से बेल लेती हूँ। बेलने के बाद फिर इसे ऊपर नीचे करके ऐसे ही मैं इसे परतदार बिल्कुल ही फोल्ड करती जाऊंगी, फोल्ड करते हुए, और इसको फिर अच्छे से दोबारा से रोल करके फिर मैं इसे बना लूंगी। तो सीधे सीधे बनाती हूँ। यहाँ पे गुड़ भी मंगाया था, तो गुड़ भी रखा हुआ था टेबल पे, तो उसे मैं लगा दूंगी। क्योंकि किचन का सामान जो भी मंगाओ तो तुरंत लगाते जाओ, तो कभी भी फैलता नहीं है किचन। उसके बाद यहाँ पे सब्जी भी बन चुकी थी, फिर परांठे भी बन गए थे, लड्डू भी, और साथ में दही भी। तो डिनर बन के रेडी हो चुका है। आप भी आ जाइए और खा लें।